डन सर। अच्छा, टाइम पीरियड का सिर्फ एक ही फॉर्मूला नहीं ग्रेट होता, सर। थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। हमारे पास जो ट्रायंगल आ रहा था ना ऊपर, आप देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, डायग्राम में देखो ट्रायंगल बन रहा है इस तरह से। Sir, can you scroll up? हाँ श्योर, जस्ट और ऊपर Done, sir. ये जो ट्रायंगल जैसा बन रहा है ऊपर, ये हाइट है और सर, ये मीटर। हाँ बेटा बोलो। सर वो √G tan थीटा बाय आर वैसे कि वैसा कैसा गया आर एच इसमें? हाँ थैंक यू वेरी मच। आर ऊपर आएगा ना? यस सर। हाँ थैंक यू वेरी मच। आर अपॉन जी टेन। अच्छा ये ट्राइंगल देखो, टेन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आर अपॉन टेन थीटा क्या बन जाएगा? दैट इज इक्वल टू एच। तो आर अपॉन टेन थीटा को तुम एच भी बोल सकते हो, और करके दूसरा फॉर्मूला लिखो, टी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टेन एच अपॉन जी हो जाए। अच्छा फिर cos थीटा भी ले सकते हो, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एच क्या हो सकता है? एल cos थीटा। तो और करके फिर लिख देते हैं टी इज इक्वल टू 2 पाई एल cos थीटा अपॉन जी। तो टाइम पीरियड के तीन फॉर्मूले होते हैं, ध्यान रखना। टाइम पीरियड के तीन फॉर्मूले होते हैं। हाँ, तो ऊपर हमारी कौन कौन सी इक्वेशन आई थी? दैट इज 1 2। अब ये आ गई हमारी 3 4 5। ये बात ध्यान रखना कि 1 और 2 में जो टेंशन आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 यूज टू कैलकुलेट टेंशन। इक्वेशन नंबर 3 और 4 और 5 यूज टू कैलकुलेट टाइम पीरियड। कैलकुलेट टाइम पीरियड, दोनों को टी से डिनोट करते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। कंप्लीट दिस वन।
हो गया? Yes. सर हाँ बेटा बोलो। सर हम टाइम पीरियड को स्मॉल टी नहीं ले सकते क्या फिर? बच्चे टाइम पीरियड को हमेशा कैपिटल टी लेते हैं ना, इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला टी तो कैंसिल हो जाता है ना, इधर तो स्टेप में जब रेशियो लेते हैं तब ये कैंसिल हो जा रहा है, तो कैंसिल होने की वजह से जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो टी रहता ही नहीं। अब जो टी, क्योंकि टाइम पीरियड टी टी बाय 2 बाय कैपिटल टी होता है ना, स्मॉल टी नहीं होता है ना। कैपिटल टी डैश ले सकते हैं, कैपिटल टी डैश ले सकते हैं, लेकिन मतलब नहीं है इधर, छोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे कुछ में ऐसे ही दिया, यू हैव टू मैनेज बेटा। ओके सर, थैंक अब जैसे मतलब, जैसे मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, पी फॉर पावर भी होता है, पी फॉर मोमेंटम भी होता है, पी फॉर प्रेशर भी होता है। अब ऐसा थोड़ी ना कि तुम पी देख के कंफ्यूज हो जाओ, तो प्रॉब्लम देखोगे ना क्या करना है। तो एक ही बहुत सारे टर्म्स के सेम सिंबल हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ओके, यू हैव टू मैनेज इट। नाउ दिस फिनिशेस चैप्टर दैट इज लॉज ऑफ मोशन। चलो कुछ प्रॉब्लम्स कर लें हम लोग, बॉयज एंड गर्ल्स। मैं डीपीपी आज पोस्ट कर रहा हूँ। नो नीड टू कॉपी क्वेश्चन, क्वेश्चन कॉपी करने नहीं, मैं थोड़ी देर में डीपीपी पोस्ट कर दूंगा 10 मिनट में, ठीक है। मैं यहाँ पे एक ले आता हूँ, जैसे ये थोड़ा सा मैं स्टॉप करता हूँ बॉडी के जस्ट। ओके, तो ये हमारी बुकलेट है, लॉज ऑफ मोशन की फर्स्ट एक्सरसाइज है, लेवल 1। चलो स्टार्ट करते हैं, कैन स्टार्ट बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो कैसे दिया है। A force of 5 Newton acts on a body of weight of 10 Newton. What is the acceleration of the body in meter per second? क्या करेंगे? Sir, we can put formula F equals to ma. Which formula? F is equal to Force ma. equal to mass into acceleration. मास कैसे मिलेगा? Force. वो ठीक है, एक्सीलरेशन इज फोर्स अपॉन मास, लेकिन मास कैसे मिलेगा? mg। हाँ, वेट इज इक्वल टू mg। वेट कितना है? 10। मास निकालना है, जी की वैल्यू भी 10 ले लेते हैं, तो मास 1 आ जाएगा ना। मास, फोर्स कितना है? 5 1, तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गॉट इट? समझ में आया? Yes, sir. तो जस्ट कॉपी डाउन द लेवल, ऐसे लिखो बुक में अपने, लॉज ऑफ मोशन लेवल 1, क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद सीधे उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बुक मिलेगा तो क्वेश्चन तो आपको है ही ना उसमें, नो नीड टू कॉपी इट। कैन यू स्विच टू नेक्स्ट क्वेश्चन? 1 minute। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया बच्चा? यस सर। सेकंड वाला नहीं करेंगे, सेकंड वाला तो अपने से एनालाइज करना, थ्योरी वाला प्रॉब्लम सूडो फोर्स पे। थर्ड प्रॉब्लम, a block of mass m is pulled along a horizontal surface by a rope of mass m. Okay, let me draw a diagram first. Question number 3, there's a here, just wait, there's a block of mass m, it is pulled with a rope of mass m, अच्छा, and pulled with a force p, हाँ, पुल कर रहे हैं,
फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक। मतलब फोर्स कहाँ चाहिए? हमें फोर्स कहाँ चाहिए? यहाँ पे चाहिए ना, टेंशन चाहिए ना, मतलब टेंशन चाहिए, मतलब व्हाट एवर इट इज फोर्स, ये चाहिए हमको। तो एफबीडी बना लेंगे हम लोग, एफबीडी बना लें, ड्रॉन एफबीडी। एफबीडी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? लो क्यों, अलग करो सबको, दोनों को, ब्लॉक अलग किए, ब्लॉक अलग करेंगे, रोप अलग कर लेते हैं। एक्शन रिएक्शन। तो एक काम करते हैं बेटा, इस पे हम वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, फोर्स दो, अच्छा सपोज कर लो दोनों सेम एक्सलेशन से मूव करेंगे आगे, तो इस पे जो है ना, ये वाले पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं, ये वाले क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स इक्वल टू मास इनटू ऑन ब्लॉक कैपिटल एन, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या लगा है? एफ, मास क्या है? एम, एक्सेलरेशन है। लेकिन एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे बॉयज एंड गर्ल्स? एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? अरे बहुत सिंपल है, F upon AM. F upon टोटल AM. टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, ठीक है कि नहीं? टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास ना, तो टोटल फोर्स क्या है? P, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, देखो ठीक है, ये इट्स अ टोटल फोर्स, ये क्या हो गया? टोटल मास। तो एक ही जगह क्या रख देंगे हम लोग, दैट इज m, एक ही जगह हो जाएगा P अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। समझ में आया आप लोग को? देखो ये क्वेश्चन को, क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। जस्ट रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। फोर्स तो तुम P अप्लाई कर रहे हो ना, फोर्स अप्लाइड अपॉन टोटल मास, मतलब नॉट टोटल फोर्स, फोर्स अप्लाइड अपॉन टोटल मास, फोर्स अप्लाइड। देखो थर्ड क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? I hope everybody got this question. हो गया बच्चा? Yes, sir. Can I come to next question? तो ऑप्शन क्या आएगा इसमें? सी ना? Yes, sir. C option. सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं स्टॉल करूं बॉयज एंड गर्ल्स? चलो ये अभी इस पे आओ, क्वेश्चन नंबर 4, रीड दिस क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट, रीड क्वेश्चन नंबर 4। A spring toy of weight 1 kg rests on a weighing machine. The toy suddenly jumps and the balance read 11 Newton. अच्छा,
ये एक वेइंग मशीन थी। क्वेश्चन नंबर 4, इट्स अ वेइंग मशीन। वेइंग मशीन, ये कोई वेइंग मशीन है। A spring toy is placed over it. स्प्रिंग टॉय इज प्लेस्ड ओवर इट। कोई स्प्रिंग टॉय है यहाँ पर, समझ लो ऐसे कोई स्प्रिंग टॉय रखा हुआ है और क्या है, अच्छा स्प्रिंग टॉय इज प्लेस्ड ओवर इट, ठीक है ओके। तो उसका वेट कितना है? 1 kg. 1 kg। केजी क्या होता है, वेट होता है कि मास होता है? Mass. Weight. केजी मास होता है बेटा। उसने कंफ्यूज किया है तुमको, आगे वेट लगा रहा है और पीछे केजी लगा रहा है। इसका मतलब ये वन क्या है, मास, ये फोर्स है कि मास है? यूनिट तो केजी लगा रहा है ना बेटा, तो इसका मास 1 kg है। तो ये रीडिंग क्या शो करेगा, इसका वेट क्या हो जाएगा बेटा, mg, मतलब 1 into g, दैट इज 10। जी क्या ले लेना, 9.8 ले ले क्या? चलो 10 न्यूटन, 10 ले लेते। तो यहाँ पे ये 10 शो करेगा, लेकिन जैसे ही वो जंप करता है वो 11 शो करता है। क्यों? जंप करने के लिए आपको ग्राउंड को हिट करना पड़ता है ना, हार्ड। क्या बिना हिट किए आप जंप कर सकते हैं ग्राउंड को? मतलब बिना ग्राउंड को प्रेस किए आप जंप कर सकते हो क्या? नहीं ना, No, sir. ना आपको जंप करने के लिए ग्राउंड को प्रेस करना पड़ेगा। इसका मतलब जब उसने प्रेस किया तो यहाँ पे 11 रीड करने लगा और वो जंप जोर से किया। वो जंप किया, उसने एकदम से यहाँ पर जंप किया तो 11 शो करने लगा। इसका मतलब पहले 10 था, वो रेस्ट पे था, और जैसे ही उसने जंप किया वो 11 शो करने लगा। इसका मतलब उसने फोर्स कितना अप्लाई किया नीचे, मतलब प्रेस कितना किया उसने? 1 Newton. 1 न्यूटन प्रेस किया। इसका मतलब इट मींस टॉय अप्लाइड 1 न्यूटन डाउनवर्ड, 1 न्यूटन डाउनवर्ड। तो फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना अप्लाई किया, 1 न्यूटन, मास कितना उसका 1, एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब वो ऊपर जंप करेगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना मिलेगा उसको, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज फोर्स इक्वल टू, इसका मतलब ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर। रीड दिस क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अगर वो बेटा देखो, अगर वो ना वो नीचे की तरफ 1 न्यूटन अगर वो अप्लाई करेगा ना, 1 न्यूटन, उसी तरह से उसको रिएक्शन फोर्स भी मिलेगा ना, वो ऊपर की तरफ जाएगा। Everybody got question number 4? Yes, sir. Yes, sir. कंप्लीट कर लेने बता रहे हैं, 5th क्वेश्चन पे आएंगे फिर। sir. अच्छा So what if we take value of the 9.8? हाँ 9.8 भी ले सकते थे, 9, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे 10 लिया गया है शायद।
अगर 9.8 लेंगे तो कितना होगा? 9.8 लेंगे तो 1.2, एक मिनट, 9.8 लेंगे तो 9.8, तो 1 into 9.8 न्यूटन, 11 9.8, that is 1.2, 1.2 नहीं, और 10 लिया गया, ठीक है, नियर अबाउट आएगा, थोड़ा बहुत उसके नियर अबाउट है, 1.2 आएगा फिर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम लोग। So wait. बाकी लोग क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो। Sir. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, at with what is the minimum, with what minimum acceleration can a fireman slide down a rope whose breaking strength is 2/3 of its weight? अच्छा ठीक है, ओके, ये समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स से ये फिक्स्ड है और यहाँ पे रोप, हियर इट इज अ रोप, इट्स अ रोप हियर। एक फायरमैन जो है वो स्लाइड कर रहा है, वो नीचे स्लाइड डाउन, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, ये रोप है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, देखो कोई भी रोप होती है उसकी एक टॉलरेट करने की लिमिट होती है भाई। अगर मान लो काफी भारी कोई बहुत ही मतलब हैवी पर्सन है और रोप को पकड़ के अगर ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा या नीचे आने की कोशिश करेगा तो रोप टूट नहीं जाएगा? सोचो ना, जो मतलब रोप ऐसा थोड़ी ना कि भारी भारी जो भी कितने भी हैवी वेट के पर्सन उसमें रोप पे चढ़ने लगेंगे और वो नीचे उतरने लगेंगे, रोप टूट जाएगी। इसका मतलब रोप की एक टॉलरेट करने की स्ट्रेंथ है, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, कि रोप कितना टॉलरेट कर सकता है? मैक्सिमम 2/3 of the weight of person. The rope can tolerate 2/3 of the weight of person. Toleration है, 2/3 of weight of person. इसीलिए अब वो नीचे आ रहा है, तो आपको बताना व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ फायरमैन कैन स्लाइड डाउन whose breaking strength is 2/3 of its weight. अच्छा, चलो एक काम करते हैं, इसका वेट, इसका सपोज कर लो मास m ले लेते हैं, तो इसका वेट किधर होगा बेटा? डाउनवर्ड, mg, वो नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन है, और टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा, रिकवरिंग फोर्स, टेंशन। बेटा इक्वेशन कैसे लिखेंगे? नीचे आ रहा है, कैसे इक्वेशन लिखेंगे? mg minus t. mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना ये? अच्छा, Yes. टेंशन कितना दिया है? 2/3 ऑफ इट्स वेट, मैक्सिमम वेट मतलब mg, तो टेंशन जो है वो 2/3 ऑफ इट्स वेट है, तो सब में जो है m कैंसिल हो जाएगा और एक्सीलरेशन मिल जाएगा। देख लो क्वेश्चन समझ में आ रहा है? देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ो और डायग्राम देखो, सॉल्यूशन देखो। So answer is g/3. g/3 है। अच्छा, ऊपर जा रहा होता तो इक्वेशन बनता t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू। अच्छा, रोप का मास नेग्लिजिबल है, रोप को नेग्लिजिबल मास लिया गया है। रोप कितना लेकिन टॉलरेट कर सकता है? 2/3 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ पर्सन, तो मैक्सिमम टॉलरेट करने के लिमिट ऑफ उसकी। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर टू एवरीवन?
Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 ओरल क्वेश्चन है, जरा मुझे बताइए, आंसर बताइए इसका। ओरल क्वेश्चन, रीड दिस क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर ओनली, देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर इट। आप बताइए मुझे कैसे करें। क्या आप और समझते हैं? अरे टग ऑफ वॉर समझते हैं कि नहीं? हाँ, और Yes, sir. अच्छा, मतलब रोप को पुल करना, रोप को पुल करना है, इसमें टग ऑफ वॉर है, रोप को पुल करना। इट्स अ टग ऑफ वॉर। तो क्या करेंगे बोलो? टग ऑफ वॉर, टू टीम है, दोनों कितना फोर्स अप्लाई कर रही हैं? ये पुल कर रहा है 2500 Newton. न्यूटन, और ये भी पुल कर रहा है 2500 न्यूटन। तो रोप में टेंशन कितना डेवलप होगा? टेंशन मतलब रीस्टोरिंग फोर्स। तो रोप में टेंशन कितना डेवलप होगा? टेंशन Guess the answer. अरे बेटा, जितना पुल करोगे उतना ही टेंशन डेवलप होगा ना, ज्यादा कैसे डेवलप हो जाएगा? 5000. हाँ, नहीं, टेंशन विल बी 2500 सेम। तो कोई आंसर मैच नहीं कर रहा, नॉन ऑफ दीज। अरे जितना पुल करोगे उतना ही आएगा ना, इसमें क्या फर्क पड़ता है? तुम पुल करोगे तो उतना ही फोर्स आएगा ना, ज्यादा कैसे आ जाएगा? तुम देखो, रीस्टोरिंग फोर्स मतलब जितना तुम फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही फोर्स वो अप्लाई करता है अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन दोनों साइड से है ना सर। तो क्या फर्क पड़ता है? क्यों? स्प्रिंग बैलेंस जब मेजर करते हो, तुम्हारे यहाँ कुछ जैसे पुराना सामान जो लेने आते हैं, न्यूज़पेपर, पुराना कुछ जो घर में जो होता है, वो पुराना सामान को खरीदते हैं वो लोग, तो उनके यहाँ देखो न्यूज़पेपर वगैरह खरीदते हैं, स्प्रिंग बैलेंस कैसा होता है? स्प्रिंग बैलेंस जो होता है, स्प्रिंग बैलेंस जो होता है, तो दोनों तरफ से सेम फोर्स लगता है ना बेटा। अगर नीचे सपोज कर लो 10 न्यूटन लग रहा है, तो ऊपर भी जो है ना स्प्रिंग बैलेंस 10 न्यूटन अप्लाई करेगा ना, दोनों तरफ से लगता है ना। वो तो ऊपर भी तो फिक्स होता है, क्या ऊपर वाला पुल नहीं करेगा? क्या मतलब नीचे नहीं कर जाएगा ये? यस सर। दोनों तरफ से लगता है, तो 2500 न्यूटन ही रहेगा, और आंसर में नन ऑफ दीज जाएगा। इजी क्लियर? चलो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, थोड़ा बुक्स के इसके बाद देखने स्टार्ट, ठीक है? मैं कल कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है? चल बाय। Bye, sir. बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू। Bye, sir. बाय सर। बाय।